हमारा इनके साथ फाइनल फैसला हुआ कि जो एवरेज निकाला गया उस एवरेज तकरीबन 60% फ़र्क है ये फेडरल एम्प्लॉयज़ के बीच में। उस पर फैसला हुआ कि 60% का 40% इनको देंगे, वो तकरीबन 24% बनता है। हुकूमत और वफाकी सरकारी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब। ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। एडहॉक रिलीफ जुलाई 2021 से बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बना दिया जाएगा। मुआहिदे का हुकूमत और मुजाहिरीन के मुआहिदे का मतन। गिरफ्तार रहनुमाओं की भी रिहाई। मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुलाजमीन का जश्न। नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना खत्म करने से इनकार। अरकान असम्बली को फंड्स नहीं दिए, सेक्रेटरी खजाना ने वजीर आजम के दस्तखत वाली तरदीद जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस निपटा दिया। क्या वजीर आजम का काम लिफाफे तकसीम करना है? जस्टिस फाइजीसा ने हल्का NA-65 के रुकन को फंड्स देने का व्हाट्सएप मैसेज मिलने का इंकशाफ कर दिया। आपकी शिकायत का जायजा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। जज साहब और वजीर आजम एक मुकदमे में फरीक हैं। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन। वजीर आजम से जवाब तलबी पर एतराज दुरुस्त तस्लीम। ओपोजिशन जो चाहती है करे, लॉन्ग मार्च रोकने की कोई मंसूबा नहीं की। वजीर आजम इमरान खान ने हिकमत अमली बता दी। चोरी बचाना ओपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा करार। अवाम के मुबैना लुटेरों का साथ न देने की तवक्को का इजहार। सेनेट में ओपन वोटिंग के लिए ओपोजिशन को मिसाक के जमहूरियत याद दिला दिया। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। किसने वोट खरीदे, कौन कौन बिका? हॉर्स ट्रेडिंग की मुबैना वीडियो की तहकीकात के लिए वजीर आजम ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। फवाद चौधरी, श्री मजारी और शहजाद अकबर अरकान में शामिल। जमीर फरोशों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन और नैब में केसेस पर सिफारिशात का टास्क। KPK हुकूमत ने वीडियो में नजर आने वाले वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद को काबीना से फारिग कर दिया। हैवाने बाला पर कंट्रोल की जंग का तबल बज गया। सेनेट इलेक्शन के लिए 3 मार्च को पोलिंग होगी। कल और परसों कागजात नामजदगी जमा होंगे। 17 और 18 फरवरी को अपीलों का हक। इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। शिबली फराज, बाबर आबान, सानिया निश्तर PTI की जानिब से सैनिक टिकट के तगड़े उम्मीदवार। मुशाहिदुल्लाह खान और आजम नजीर तारड़ मुस्लिम लीग के टिकट की दौड़ में शामिल। GDA ने सदरुद्दीन शाह राशिदी को मुतफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबते। सेनेट इलेक्शन, लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के जहाज पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई। बातचीत में मौलाना फजलुर रहमान का दावा। सियासत में चमक की मौजिद जाली राजकुमारी और शहजादे के अब्बू हैं। फिरदौस आशिकाबान का 80 और 90 की दहाई में वोटों की बोलियां लगने का दावा। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी पर धक्कम पेल। मतवालों की गाड़ी को घेरे में लेकर नारेबाजी। पुलिस और वकील में झगड़े के बाद शदीद धक्कम पेल। समाअत के दौरान मतवालों के रवैये पर जज का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा आराई और चीफ जस्टिस ब्लॉक पर कब्जे का केस। नामजद 4 वकला इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार की कॉल पर अदालतों का आज भी बायकॉट। कचहरी की सिक्योरिटी सख्त। गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। बाजोड़ में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के 5 रॉकेट फायर। मामून में 5 साला बच्चा शहीद, 7 बच्चे जख्मी। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजर्बा 450 किलोमीटर तक जमीन और समंदर दोनों जगह हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल। क्रूज मिसाइल का तजर्बा मल्टी ट्यूब मिसाइल व्हीकल के जरिए किया गया। सदर, वजीर आजम और सिपा सलाह की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की जेर सदारत तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान का इजलास। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और मुसल्लह फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर गौर। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। कराची में नीली आंखों वाली नन्ही बच्ची को अगवा हुए 4 रोज बीत गए। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। जन्नत के घर वालों पर एक एक लम्हा कयामत बन गया। पंजाब भर में कब्जा माफी के खिलाफ एक्शन तेज। फैसलाबाद में 20 करोड़ रुपए मालियत की 12 कैनाल से जायद कमर्शियल अराजी बागुजार करा ली गई। लाहौर के जौहर टाउन में एक्शन के दौरान मज़ाहमत। डेरा गाजी खान, टोबा टैक्सिंग और खानेवाल में भी अरबों रुपए की सरकारी अराजी से कब्जा छुड़ा लिया गया। पाकिस्तानी कोफहमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्कियों साथियों का 7वें रोज भी सुराग न मिल सका। बुलंदो बाला चोटी पर खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में रुकावट बन गया। भारतीयों को बेईमानी महंगी पड़ी। माउंट एवरेस्ट सर करने का झूठा दावा करने पर नेपाल ने 6 कोहपेमाओं पर पाबंदी लगा दी। 6 साल तक नेपाल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। भारतीय फाइटर को एक ही मुक्के में ढेर करने वाले अहमद मुश्तबा की तर्जमान पाक फौज से मुलाकात। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने शील्ड से नवाजा। हिमायत करने पर अहमद मुश्तबा का इजहार तशक्कुर। वजीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। हलकों के मसाइल के हल और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। अरकान को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर। काबीना ने 1.4 मिलियन मैट्रिक टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। महकमा तालीम में 37,000 खाली असामियों पर मरहलावार भर्तियां करने की मंजूरी। सिंध में 7,047 स्कूल बैतुल खला से महरूम। 26,000 स्कूलों में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। सूबे भर में फ़ाल स्कूलों की तादाद 36,647। महकमा तालीम की रिपोर्ट डॉन न्यूज़ को मौसूल। कराची के इलाके के माड़ी में अब्बास जहरीली गैस के अखराज से हुई। सिंध एनवायरमेंट एजेंसी ने तस्दीक कर दी। बंदरगाह पर सोयाबीन और कोयले से भरे 2 जहाज ईस्ट बार पर अनलोड किए गए। सोयाबीन गैस फेफड़ों के लिए इंतहाई खतरनाक है। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के घर को म्यूजियम बनाने में एक और रुकावट आ गई। हुकूमत और मालिकान में रस्साकशी के दौरान मकान का एक हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। पूरी इमारत जमी बोस होने का खदशा।